कल 2 बार आ चुके हैं, आज फिर आए हैं। अब बताइए, अब फिर खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं यहाँ से। एक हफ्ते से हम लोग दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही यहाँ पर। डीएससी नंबर लगा रखा है और घर में गैस खत्म हो गई, तब कैसे क्या खाना बनेगा ये बताइए। सरकार झूठ बोल रही है कि गैस है, अवेलेबल है नहीं। मेरे तीन बच्चे, 2 मियाँ बीवी हैं, बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल अभी तक नहीं खाया इन्होंने बच्चों ने। खाना नहीं हम लोग का बनना है, बच्चा सन पेपर देने का है, तबीयत खराब हमारा। जितने भी कमर्शियल सिलेंडर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे खाली सिलेंडर हैं और पीछे से जो सप्लाई है कमर्शियल सिलेंडरों की वो नहीं हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका और इजराइल के छेड़े हुए युद्ध में सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों के आसमान तक बारूद का गुबार नजर आ रहा है। और उसी बारूद की आंच अब इजराइल और ईरान से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के दामन तक पहुंच गई है। उसकी नजीर इस वक्त तस्वीर बनकर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। रांची से लेकर बेंगलुरु तक, लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली मुंबई तक सिर्फ शहरों के नाम बदलेंगे, लेकिन गैस के लिए भटकती और तरसती आम जनता की बिल्कुल एक जैसी तस्वीर नजर आएगी। लोग घंटों से लाइन में खड़े, बुकिंग करने पर सिलेंडर बुक नहीं हो रहे। हालांकि सरकार कह रही है कि घरेलू गैस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों का तो और बुरा हाल है। होटल इंडस्ट्री हाफ रही है क्योंकि खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अभी गैस सप्लाई नहीं हो रही। होटल पर ताला लटकेगा तो सिर्फ एक दुकान बंद नहीं होगी, बल्कि उस दुकान में काम करने वालों से लेकर सामान सप्लाई करने वालों तक के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। और आज हम आपको देश में पैदा हुए गैस संकट की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। किसको मैं बताइए। परिणाम सोल्यूशन तो वही आदमी लोग 10-15 लोग आदमी काम करते हैं, दुकान का भाड़ा ऐसा क्या करने का कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मेरी सास का गरम भोजन, कल हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कल हमारे घर की इज्जत कैसे रहेगी। नात बात हित दोस्त सबको हम न्योत बैठे हैं। 2-3 घंटे में हमारे सब होटलें बंद हो जाएगी। सप्लाई सिर्फ अभी 2 घंटे का या 3 घंटे का बचा है, सब सिलेंडर्स हमारे खाली है। तो कम शब्दों में सिर्फ इतना समझिए कि देश में जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये सिलेंडर किसी गहने से कम नहीं है। और इस सिलेंडर से बाहर आ रही गैस का एक एक कतरा ये सोचते हुए आम जनता की धड़कनें बढ़ा रहा है कि अगली बार सिलेंडर मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब और कैसे। इस वक्त हम बेंगलुरु के ऐसे ही होटल में मौजूद हैं और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो जितने भी यहाँ पर आप सिलेंडर्स देखेंगे वो सारे यहाँ पर खाली पड़े हैं, जो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये कमर्शियल गैस सिलेंडर का जो संकट है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोई रिक्शे पर लाद कर खाली सिलेंडर भरवाने आया है तो कोई अपनी दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर घंटों से खड़ा है ताकि महायुद्ध से पैदा हुए इस संकट के बीच बस एक सिलेंडर भर जाए और घर में भूखे बैठे बच्चों को निवाला मिल जाए। अभी कितना है, हम लोग काम धाम छोड़ के गैस घर में ख़त्म हुए खाना बनाने के लिए, जिसके चलते आना पड़ा। आज का ड्यूटी भी गया, काम भी नहीं कर पाए। जो 500-600 हमारी मजदूरी जो बनती वो भी गया। इस दुनिया में जीने के लिए कोई राह नहीं है। बम चल रहा है कहाँ, लेकिन इंडिया कितना परेशान हो रहा है। इंडिया के आदमी जिसके घर में 2 बाल बच्चा भूखे है सबरे से, उसके दिल से पूछिए। बात तो बिल्कुल सटीक है कि ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है वो ही जानता है। जेब में सिलेंडर भरवाने के पैसे तो हैं, पर सप्लाई ठप है। रांची के बाद देश की राजधानी दिल्ली चलिए, जिसका हाल बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता
बिलाल अहमद। देश की राजधानी दिल्ली के झंडे वालान का ये इलाका है और यहाँ पर देखिए कि इंडियन ऑयल की ये गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी के बाहर किस तरीके से लोगों की बदहवास हालत में यहाँ पर जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लोगों को लगी है। देखिए, क्या आप गए थे अंदर बस बुक कराने के लिए? क्या जवाब मिल रहा है? 5 दिन हो गए बुकिंग गए, उठा ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, नहीं उठा रहे, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। दिल्ली की तमाम गैस एजेंसी के बाहर घंटों से लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। शिकायत है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा और लोग ब्लैक में सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं। अभी आप लोगों के घर की हालत क्या है? घर में सिलेंडर है? सिलेंडर नहीं है, नहीं है सिलेंडर इस टाइम पे। खाना नहीं हम लोग का बनना है, बच्चा सन पेपर देने का है, तबीयत खराब है, हमारा लीवर प्रॉब्लम लेता है। देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत है हमको, खाना बनाने के लिए पड़ता है। तब आए खाली सिलेंडर लाइन में लगे, 9 बजे की लाइन में लगी अब तक। आज पहले दिन लगे या कल भी लगे हुए? कल भी लगे हुए थे। कल भी नहीं मिला? नहीं, ब्लैक में ले रहे हैं हम तो। ब्लैक में ले रहे हैं? कितने में मिल रहा है ब्लैक में? 1000 रुपए का। भीड़ के बीच में किसी तरह हम एजेंसी के भीतर दाखिल हुए तो काउंटर पर बैठी महिला ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि प्लांट से गाड़ी नहीं आ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। डोमेस्टिक में ही परेशानी चल रही है, पीछे से प्लांट से ही नहीं आ रही है गाड़ी। डोमेस्टिक की भी नहीं आ रही? डोमेस्टिक की भी दिक्कत चल रही है, 3-4 दिन से हमारी नहीं आ रही है। यानी गैस का संकट तो है और अब विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 हफ्ते अगर यही हालात रहे तो खाना बनाने के लिए कंडे और लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कुछ होटल और एसोसिएशन पैनिक मोड में है और सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार ने 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है। सरकार पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि सप्लाईज, हम ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को टाई अप कर रहे हैं। लेकिन कई शहरों में, मैं मुंबई का भी उदाहरण दे सकता हूं कि कुछ ऐसे एसोसिएशंस है, कुछ रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, थोड़ी पैनिक मोड में हैं और पैनिक होने की वजह से वो थोड़ा होर्डिंग कर रहे हैं। उन्हें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, होर्डिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को के साथ मिलकर जल्द से जल्द उनके सप्लाईज को रिस्टोर करेगी। लेकिन असली बात यह है कि होटल या फिर एसोसिएशन ऐसे ही पैनिक नहीं कर रहे, उनको अभी से सिलेंडर नहीं मिल रहा। भोपाल के होटल मालिक की बात सुनिए, जिन्होंने मंगलवार का काम अपने घर में मौजूद एक सिलेंडर को लाकर चलाया है। सर, सिलेंडर जो है उसको रोक लग गई है कमर्शियल सिलेंडर पे, अब क्या करेंगे आप लोग, क्या विकल्प? कहीं नहीं सर, या तो पहले डीजल का व्यवस्था देखेंगे, अगर डीजल भट्टी चालू करेंगे जो पहले चलता था, नहीं तो उसके बाद कोयला नहीं मिलता तो जब तक सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार का क्या फैसला आता है उसके बाद अपन निर्णय करेंगे अपना। और अब आपकी स्क्रीन पर मुंबई के डोंगरी इलाके से आई तस्वीर मौजूद है जो अपने आप में सारी कहानी सुना रही है। इन होटलों के शटर बंद है क्योंकि सिलेंडर खाली हो चुका है। गैस सप्लाई की दिक्कत के चलते मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद दिखाई दे रहे हैं। ये सैंडल्स रोड का एक होटल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरी तरह से शटर बंद हो गया, अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन होटल नहीं खोल सकते क्योंकि गैस सप्लाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी नज़र जाए तो बगल के भी जो कुछ रेस्टोरेंट्स है, एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और आगे जो शटर बंद देख पा रहे हैं, कुछ और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इसके चलते बंद हो गया। यानी कि 20% मुंबई में रेस्टोरेंट्स बंद हैं। गैस सप्लाई की दिक्कत का असर जो है वो देखने मिल रहा है। होटल के मालिक कह रहे हैं कि उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। सोचिए, मुंबई के 20% होटल बंद हैं और अगर 2 दिन यही हालात रहे तो कितनी दुकानों पर ताला लटक जाएगा। हमारा होटल ही 300 फुट का है तो हम कहाँ से 4-4 दिन का स्टॉक कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ 1 दिन का स्टॉक होता है और दूसरा दिन सुबह आ जाता है। इस तरह से हमारी होटल चलती है। मगर आज ये बड़ी दुख की बात है कि हमें कुछ भी इत्तला नहीं दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर बेंगलुरु से आई, जहां होटल एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि गैस की कमी की वजह से बुधवार को पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे। अब सवाल यह है कि अचानक गैस सिलेंडर को लेकर शहर शहर हाहाकार जैसे हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले आपको भारत पेट्रोलियम का बयान दिखाते हैं। भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। वैश्विक हालात यानी युद्ध की वजह से ईंधन और एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है।
घरों में गैस की कमी न हो, इसके लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अस्पताल, स्कूल और जरूरी संस्थानों को भी जरूरत के हिसाब से एलपीजी दी जाएगी। गैर घरेलू सेक्टर की मांग देखने के लिए तेल कंपनियों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी तय करेगी कि किस सेक्टर को कितनी एलपीजी दी जाए। लेकिन आप जानते हैं असली चुनौती क्या है? चैलेंज यह है कि एलपीजी की सप्लाई काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश में जिस हिस्से से गैस का बड़ा हिस्सा आयात होता है, वहां गैस की सप्लाई बंद है। ऐसे में सवाल है कि हालात कैसे सुधरेंगे और अगर बिगड़ेंगे तो क्या होगा। इसे समझने की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहां नेचुरल गैस संकट की वजह से शवदाह को ही बंद कर दिया गया है। पुणे नगर निगम में करीबन 27 गैस पर चलने वाली शवदाहिनियां फिलहाल बंद हैं। पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर जो एलपीजी गैस लगता है ये शवदाहिनियां चलाने के लिए, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। और उसी के चलते यहाँ पर हम देख सकते हैं जो शवदाहिनियां हैं जो गैस पर चलती हैं वो पूरी तरीके से बंद है। जितना कैमरे पर दिखाई दे रहा है, संकट उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि किसी के घर में शादी है तो किसी की रोजी रोटी उसी सिलेंडर के जरिए चलती है। अगर चूल्हा बंद होगा तो असर सीधे पेट पर होगा। 5 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ गैस लेने के लिए। 5 दिन से गैस नहीं मिल रहा। कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अभी बोला गया कि ट्यूसडे को आप आइएगा। नंबर लगा हुआ है मेरा फ्राइडे को, पिछला फ्राइडे को। अब चंडीगढ़ से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां एलपीजी सप्लाई करने वाली एजेंसी के दफ्तर में भीड़ लगी है। गैस की डिमांड से आधी सप्लाई भी एजेंसी तक नहीं पहुंच पा रही। इतना रश नॉर्मल होता है यहाँ? कभी भी नहीं जी, हमने तो पूरे इतने सालों में यहाँ भीड़ नहीं देखी आज तक। तो ये अभी क्यों है इतना रश? जब पीछे से गैस कम आएगी तो क्या होगा? ऊपर से लोग बुक करा रहे हैं, उनको मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, मैसेज आएगा तो वो शांत हो जाएंगे। मैसेज नहीं आ रहा, सबको लग रहा है पता नहीं क्यों हमारे मैसेज नहीं आया। गैस आती रहेगी, हम बांटते रहेंगे। तो नॉर्मल कितनी आती थी आपके पास डोमेस्टिक जो है, और कितनी है? गाड़ी 2 गाड़ी निकले हफ्ते में, एक दिन छोड़ के बाकी 2 गाड़ियाँ आती थी रोज। अभी कितनी आती? अभी तो एक ही मिल रही है, वो भी एक दिन छोड़ के आती है कई बार। कमर्शियल का क्या हाल है? कमर्शियल का अभी 4 दिन से कोई गाड़ी नहीं आई। हालात क्या है इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि देश में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में कोई असर नहीं है इस जंग का। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोलियम मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि स्टॉक्स पूरे हैं और किसी की सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटाइज रहेगी, किस किस को सबसे पहले सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट की जो है डोमेस्टिक सेक्टर है। उसके बाद के अंदर हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, एसेंशियल सर्विसेज हैं। उनको किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सप्लाई भी रिफाइनरी से आती है, उसके भी 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हो सकता है बेंगलोर के अंदर कोई पहुंची नहीं होगी, अदरवाइज ऐसी सूचना जो मेरे को भी पता चली पूरे हिंदुस्तान से कहीं नहीं है। दिल्ली के अंदर भी कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई लगातार सबको हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि पीएन सेठ कह रहे हैं कि बेंगलुरु को छोड़कर पूरे भारत में कहीं कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मुंबई में 20% होटल बंद करने की नौबत क्यों आई? चंडीगढ़ में होटल रेस्तरां बंद होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? हिमाचल में नया स्टॉक सप्लाई नहीं होगा, ये खबर क्यों आई? बेंगलुरु को छोड़कर अगर देश के किसी हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है तो दिल्ली की अलग अलग गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडरों का ये ढेर खाली क्यों पड़ा है? कल से कमर्शियल सिलेंडर बंद है हमारे यहाँ ना, और 5 kg का कमर्शियल है वो बंद है हमारे यहाँ। अच्छा। और डोमेस्टिक सिलेंडर तो आ रहे हैं, और डोमेस्टिक सिलेंडर हम सप्लाई पे भेजते हैं, घरों घर पे पहुँचते हैं सही से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और ये जो कमर्शियल सिलेंडर आते हैं 19 किलो के, 19 किलो का है, वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वो नहीं दे रहे। इसकी बुकिंग वगैरह आ रही है आपके पास? इसकी बुकिंग आ रहे हैं होटलों से। अच्छा, होटलों से बुकिंग आ रही है? हाँ। लेकिन आपके पास माल ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये ऐसा कब से हो रहा है? ये कल से हो रहा है। तो होटल वाले सब आ रहे हैं, हमको दे नहीं पा रहे। अच्छा।
तस्वीरें मौजूद हैं। गैस एजेंसी वाले खुद गवाही दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब के मुताबिक पूरे देश में डोमेस्टिक और कमर्शियल सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। आज की तारीख में स्टेटस ये है, इट्स ए नॉर्मल सप्लाई थ्रू आउट द कंट्री, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो। गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, हर चीज़ की इमरजेंसी के अंदर प्लान बनाया था। कोविड के अंदर भी प्लान बनाए गए थे। उन्होंने इमरजेंसी प्लान बनाया है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो हमारा क्या क्या स्टेप होगा। आज की तारीख में कोई स्थिति खराब नहीं है। अगर इम्पोर्ट टाइम पर आ गया, रशिया से जैसे बात चल रही है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, टेंडर भरा जाएगा, टेंडर के बाद सप्लाई आ जाएगी। गवर्नमेंट के पास 25 दिन का स्टॉक है। इन बिटवीन अगर सप्लाई वापस आ जाएगी तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर पर जो संकट है वो तो आपने देख लिया, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी जिनके घरों में पाइप से गैस आती है या जो लोग गाड़ियों में सीएनजी भरवाते हैं, उन्हें डर है कि इस संकट का उन पर क्या असर होगा। तो जवाब ये है कि नेचुरल गैस की सप्लाई पर भी संकट है, जो पाइप के जरिए घरों में पहुंचती है। कतर से भारत नेचुरल गैस का आयात करता है, लेकिन युद्ध की वजह से कतर ने गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि उनके प्लांट पर हमला हुआ था। कतर जब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन दोबारा शुरू करेगा तो उसे पहले की तरह सप्लाई करने में भी करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि कतर के अलावा कई और जगहों से भी नेचुरल गैस का आयात होता है, जिसकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। नेचुरल गैस की किल्लत ना हो, इसलिए सप्लाई में सरकार ने प्राथमिकता बदली है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है, जिसके तहत नेचुरल गैस सप्लाई को 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी, जिसमें घर की रसोई गैस पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती है, इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी, बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की करीब 80% गैस मिलेगी। चौथी कैटेगरी, शहरों के छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। सरकार कह रही है कि 1 महीने का स्टॉक है और घबराने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं, जहां गैस एजेंसी के बाहर लाइन इसलिए लगी है क्योंकि लोगों को डर है कि आज सिलेंडर नहीं भरवाया तो आगे और दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये है कि लेके लोग जाता था, अभी न कोई नंबर उठा रहा है, न गूगल सर्च पर करने पर ही सोनू का नंबर आ रहा है, और ये जो ड्राइवर लेके जाता है वो बोलता है 15-20 दिन के पहले नहीं आए, और लोग कहते हैं कि गैस का कोई कमी नहीं। लोगों में आक्रोश है कि लड़ाई लग रहा है तो हम लोगों को गैस नहीं मिलेगा, हम लोगों को भूखे किस तरह रहेंगे, इसीलिए लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द हम अपना गैस उठा कर रख ले। जबकि एलपीजी सिलेंडर की कमी और उसको लेकर लग रही कतारों पर सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी वजह पैनिक बुकिंग है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जो लोग पहले 1 से 1.5 महीने में सिलेंडर बुक करते थे, वो अचानक 15 से 20 दिनों के भीतर सिलेंडर लेने एजेंसी पहुंच गए हैं। जबकि दावा ये है कि बुकिंग और डिलीवरी के बीच 2.5 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लग रहा है, लेकिन अगली बुकिंग 25 दिनों के बाद ही हो पाएगी। यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। न्यूज में एवरीडे देख रहा आदमी कि गैस का कोई किल्लत नहीं है, गैस का कोई किल्लत नहीं है। यहाँ आने के बाद में ग्राउंड लेवल पर पता चल रहा है कि क्या स्थिति है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। एक हाहाकार का पैनिक सिचुएशन पूरे देश में क्रिएट हो चुका है। पहले ही एलपीजी पे 100 रुपए बढ़ चुके हैं। आज कई स्टेट से जानकारी आ रही है कि वहां पर एलपीजी मिल भी नहीं रही है, तो ये हमारे लिए बेहतर संकेत नहीं है। अभी 3 दिन पहले 7 मार्च को ही सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 913 रुपए का मिल रहा है, जबकि पहले ये 853 रुपए का था। वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए का मिल रहा है। गैस संकट पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।